नमस्कार बच्चों, मैं टिंकू श्रेठे साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन में। अगर हम देखें तो हॉर्टिकल्चर में देखते हैं उद्यान विज्ञान का परिचय, या फिर जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर जो कि इस हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटे क्योंकि इससे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। अगर हम देखें कि यह हमारे चैप्टर 10 के अंतर्गत आता है। इसकी अगर बात करें तो उद्यान विज्ञान का परिचय। उद्यान विज्ञान होता क्या है, उद्यान विज्ञान का परिचय क्या होता है। तो मैं आपको पहले थोड़ा इसके ऊपर का बात बता देता हूँ कि जो उद्यान होता है, उद्यान विज्ञान है, जिसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जिसमें कि फलों एवं सब्जियों की खेती या शोभाकारी वृक्षों या सुगंधित पौधों, सुगंधित वृक्षों, इनकी खेती की जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर या फिर उद्यान विज्ञान। अगर हम आगे बात करें उद्यान विज्ञान की, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर की। सब्जियों, फलों, शोभाकारी पौधों एवं उत्पादन संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर। समझ में आ रहा है क्या? हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? उद्यान विज्ञान मतलब सब्जियों की खेती, फलों की खेती, शोभाकारी पौधों की खेती। शोभाकारी पौधे मतलब जो हमारे घर के आसपास जो हम जिनको बोलते हैं शो के लिए लगाते हैं, 100 पीस वाले जो पौधे होते हैं उनको ही शोभाकारी पौधे बोलते हैं। इसके अलावा सुगंधित पौधे भी इसके अंतर्गत आते हैं, जिससे हम इत्र बनाते हैं, सेंट बनाते हैं, या फिर जो भी कुल मिला के अगर बात करें तो इत्र बनाने के काम में आते हैं। वो सबके सब पौधे किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। उत्पादन संबंधी क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन मतलब इनका हम साइंटिफिक जो देखते हैं, स्टडी जो करते हैं, उसी को हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना, लैटिन भाषा की। पहला है हॉर्टस। हॉर्टस का मतलब होता है बेटा गार्डन। गार्डन की अगर हम बात करें तो गार्डन का मतलब सीधा सीधा उद्यान, है ना। पहला शब्द क्या है, हॉर्टस। हॉर्टिकल्चर ये वाला जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टस धन कल्चर, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हॉर्टस, हॉर्टस का मतलब गार्डन, गार्डन का मतलब उद्यान। आगे अगर हम दूसरे शब्द की बात करें तो कल्चर। कल्चर का मतलब होता है फसलों एवं पौधों की खेती से संबंधित, मतलब गार्डन या फिर उद्यान, इनकी खेती से संबंधित जो भी हम बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आएगा। अब आगे हम देख लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी शाखाओं को हम अच्छे से देखेंगे। कौन कौन सी ऐसी शाखाएं हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इनको हमें हमारे टॉपिक में पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट हमारे पेपर के लिए ज़्यादा मायने रखती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान जिसके अंतर्गत सब्जियों का संपूर्ण उत्पादन, जितने भी तरीके की सब्जी आप कह दो, सबकी सब सब्जी इसमें आएंगी, इसके अंतर्गत आएंगी। सब्जी विज्ञान जिसको हम ओलेरीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, ओलेरीकल्चर। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है ना। तो बनना चाहिए कि हमको ऐसे नहीं कि हमने सब्जी विज्ञान बस याद करके रख लिया और फिर ओलेरीकल्चर आए तो हमसे ओलेरीकल्चर नहीं बन रहे। को पेपर पूछने वाला क्वेश्चन कई बार ऐसे भी ले लेता है कि ओलेरीकल्चर निम्न में से किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, सब्जी विज्ञान, या फिर उसमें दे देगा सब्जियों की खेती, फलों की खेती, फूलों की खेती, या फिर फलों का परिरक्षण। इस प्रकार से जब वो 4 ऑप्शन देगा तो बनना चाहिए, है ना। आगे अगर हम बात करें फल विज्ञान। फल विज्ञान के अंतर्गत फलों की जितनी भी खेतियाँ हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें फल विज्ञान के अंतर्गत आएंगी, ये भी हॉर्टिकल्चर का ही एक पार्ट है। आगे अगर हम बात करें फूल विज्ञान की, तो फूल विज्ञान जो होता है इसको फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। फूल विज्ञान के अंतर्गत जितने भी शोभाकारी पुष्प होते हैं, उनकी जितनी खेती होती है, उनका जो अध्ययन होता है, सबका सब किस में आता है, हॉर्टिकल्चर में आता है। अगला देख लेते हैं फल एवं सब्जियों का संरक्षण, या फिर इसको ही परिरक्षण के नाम से भी जानते हैं। फल एवं सब्जियों का संरक्षण या परिरक्षण, जिसको हम प्रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन। इसकी अगर बात करेंगे तो इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी। इसमें कटाई के बाद उत्पाद की प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि कटाई के बाद जो भी प्रौद्योगिकी होती है उसकी उत्पाद के बारे में देखा जाता है। अगर हम बात करें जो आपका उद्यान विज्ञान है, इसका महत्व क्या है, उद्यान विज्ञान है हॉर्टिकल्चर का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, किस चीज़ के लिए उपयोगी है, कहाँ तक इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में सफल होती है, साबित होती है, फिर ये हमारे जीवन में कहाँ तक सहायक है, कहाँ तक सहायता प्रदान करता है। तो इसकी अगर बात करें तो उद्यान विज्ञान का महत्व या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें तो दैनिक आहार में महत्व। सबसे पहली अगर हम बात करें तो हमारे जीवन में
जो हमारा उतार चढ़ाव कुल मिला के अभी जो लाइफ चल रही है कुल मिला के कैसी लाइफ चल रही है, कभी हमको सुबह से लेकर दोपहर तक खाना खाने को नहीं मिलता है, कभी ऐसे होता है कि हम दोपहर से लेकर शाम तक नाश्ते में ही पड़े रहते हैं, है ना। पर उस टाइम पे हमारे आहार में अगर हम हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड फल या सब्जी इन चीज़ों का अगर सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इनकी पूर्ति करता है। मतलब आहार में संतुलित आहार के रूप में, दैनिक जीवन में आहार के रूप में कैसे, संतुलित आहार अगर आप लेते हो तो संतुलित आहार में आपके आहार में क्या होना चाहिए, फल एवं सब्जी होना चाहिए। ध्यान रखना, फल एवं सब्जियों का सेवन करना अति आवश्यक होता है, इसलिए ये एक इसका महत्व हो गया आहार के रूप में। आगे अगर हम चल के देखें, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करता है, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करता है कौन, फल और सब्जियां। कार्बोहाइड्रेट एक हमारे शरीर का मुख्य ईंधन के नाम से जाना जाता है। शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिलती है। अगर आपको पता होगा तो शायद कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है हमको, शरीर चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। तो वो कार्बोहाइड्रेट की जो पूर्ति होती है वो फलों का अगर आप नियमित सेवन करते हो, नियमित सेवन करने से आपको कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति, और सब्जियों का नियमित सेवन करने से भी कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है। आगे अगर हम बात करें बेटा प्रोटीन के बारे में, आपको पता है कि प्रोटीन जो होता है हमारी कोशिका निर्माण की एक इकाई होती है। कोशिका निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व होता है, जो कि अगर हम प्रोटीन की बात करें, कोशिका निर्माण, ऊतक निर्माण, इसके अलावा शरीर की संचालन करने वाली क्रियाओं, इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी किसका काम होता है, प्रोटीन का शरीर में। अगर देखें तो प्रोटीन की मात्रा की पूर्ति भी हमको किससे मिल सकती है, फल एवं सब्जियों से। फल एवं सब्जियों से हमारे लिए उपयोगी है, इसका महत्व है हमारे जीवन में। आगे अगर हम बात करें खनिज तत्व या जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स की अगर बात करें, मिनरल्स का मतलब होता है, खनिज तत्व का मतलब होता है कि वे तत्व जो हमारे शरीर में हम उनको डायरेक्टली नहीं ले सकते। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे विटामिन को भी डायरेक्टली नहीं ले सकते, खनिज तत्व की बात करें, मिनरल्स की बात करें, तो खनिज तत्व का मतलब होता है कि जैसे लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं फल और सब्जियों के थ्रू हमारे शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का जो ढांचा बनता है ना, जो हमारे शरीर को हड्डियां जो ढांचा प्रदान करती है वो कैल्शियम नामक तत्व के कारण करती है। तो कैल्शियम की पूर्ति कहाँ से होगी, खनिज तत्व से होगी, और खनिज तत्व कहाँ से मिलेंगे, फल और सब्जियों से मिलेंगे। इस प्रकार से हमको इसको देखना है। आगे अगर हम चलें तो विटामिन, फल और सब्जियों से हमारे शरीर में विटामिन की पूर्ति होती है। विटामिन की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब हम देखते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और कौन सी सब्जियां इसके लिए लाभदायक है, उपयोगी। देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, इसको अच्छे से सुनना। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम या फिर क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है यह हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा आँखों के लिए कारगर होता है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो यह रतौंधी को प्रेरित करता है। एक रोग होता है शरीर के लिए, आँखों के लिए, रतौंधी को प्रेरित करता है कौन, विटामिन ए की कमी। और यह हमारे शरीर में सब्जियों और फलों से मिल सकती है। जैसे अगर हम फलों में बात करें तो आम के अलावा अगर हम सब्जियों में बात करें तो विटामिन ए में जो कैरोटीन की मात्रा होती है, कैरोटीन ही विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है ना। गाजर, सब्जियों में कौन, गाजर, और फलों में कौन, आम। इन चीज़ों से हमारे शरीर को विटामिन ए की मात्रा मिलती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, विटामिन ए की पूर्ति होती है। इसके अलावा विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के पूरे कंटेंट्स से होते हैं। पूरे कंटेंट्स मतलब विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B7 और विटामिन B12। इतने जो विटामिन होते हैं, इन सबके आप एक काम करना, वैज्ञानिक नाम याद करना। आपको लगभग ये जो हॉर्टिकल्चर वाला चैप्टर है या फिर जो आपका बायो वाला चैप्टर है हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम के लिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। 1 नंबर कम से कम आपको जो फलों के या फिर जो मैं बता रहा हूँ विटामिन्स के जो क्या होते हैं वैज्ञानिक नाम, इनके नामों से ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें रासायनिक नाम, जिसको बोलते हैं रासायनिक नाम, कौन से नाम, रासायनिक नाम, उसको करेक्शन कर लेना, रासायनिक नाम। जैसे अगर हम बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था, रेटिनॉल। ऐसे विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन।
विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। इस प्रकार से अलग अलग आप चलेंगे। ये भी हमको फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है। आगे अगर हम बात करें विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कर्बिक एसिड या फिर एस्कर्बिक अम्ल, जिसकी पूर्ति हमारे शरीर में खट्टे फलों से होती है, जैसे नींबू वर्गीय, संतरा वर्गीय। नींबू वर्गीय या संतरा वर्गीय जितने भी फल होते हैं उनसे हमारे शरीर को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमारे शरीर को फलों से कम मात्रा में प्राप्त होता है, पर लगभग सूरज से मिलता है, पर इनसे भी सब्जी और फलों से भी मिलता है। आगे अगर बात करें विटामिन ई की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा हमारे शरीर में? विटामिन ई की यह इंपॉर्टेंस है कि यह आनुवांशिकता को प्रेरित करता है या आनुवांशिकता को बढ़ावा देता है। कुल मिला के जनन शक्ति में वृद्धि करता है विटामिन ई। इसकी अगर हम बात करें तो यह कुछ लोगों को बांझपन टाइप के जो रोग होते हैं उन रोगों से निजात दिलाता है विटामिन ई। तो विटामिन ई की पूर्ति हमको हरी सब्जियां और फलों से प्राप्त होती है। आगे अगर हम बात करें विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत है सब्जियों में प्याज। तो ध्यान रखें कि कौन कौन सी चीज़ें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के लिए उपयोगी है और लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि हमारे दैनिक जीवन में उद्यान विज्ञान की क्या इंपॉर्टेंस थी, है ना। आगे हम देखेंगे, अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।